वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। भाई लोग, आप लोग जो है हमारे वीडियो का थंबनेल देख चुके होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए, बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि टीआरसीए लेवल 1 से टीआरसीए लेवल 2 में किस प्रकार से अपग्रेड हो सकते हैं, किस प्रकार से हम अपना सैलरी इंक्रीज करवा सकते हैं। 4 घंटे का जो स्लैब होता है लेवल 1 का, उसको 5 घंटे के स्लैब में किस प्रकार जा सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उसका रूल रेगुलेशन बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने डिवीजन सर्कल में सर्कुलेट करें। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर है, आप भी जानते हैं कि एबीपीएम और डाक सेवक का लेवल 1 का जो है 10,000 बेसिक होता है, 4 घंटे का ही वर्क है वो। उसके बाद अगर अपग्रेड होगा लेवल 2 में तो उनको 12,000 बेसिक हो जाएगा। तो 3,000 का डिफरेंस हो जाता है, करीब 3,000 का डिफरेंस हो जाता है। आप भी जानते हैं कि बेसिक में डीए जुड़ता है तो लमसम 3,000 अपग्रेड हो जाएगा, आपका सैलरी बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से है, बीपीएम का लेवल 1 का 12,000 होता है, लेकिन लेवल 2 अगर 5 घंटे बीपीएम चले जाते हैं तो उनका बेसिक 14,500 हो जाता है। तो उनका डिफरेंस 3,000 प्लस हो जाता है। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहे, हम आपको बताएंगे क्या क्या रूल रेगुलेशन है, किस प्रकार से अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर, आप भी जानते हैं कि जीडीएस में 3 कैटेगराइज्ड है, बीपीएम है, एबीपीएम है, डाक सेवक है। अब देखिए, डाक सेवक हम आपको पूरा पॉइंट से रिलेटेड, इसमें कुछ पॉइंट्स है, वर्कलोड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसी के बेसिस पे जो है आपको जो है अपग्रेड हो सकता है, आपका बीओ अपग्रेड हो सकता है। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर हम जानेंगे, 3 इसमें है मुख्य भाग, आप जानते ही हैं जीडीएस में, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। डाक सेवक आप भी जानते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशनल जो पूरी तरह से होते हैं, जहां पे एसओ हुआ, एचओ हुआ, वहां पे डाक सेवक, आरएमएस हुआ, वहां डाक सेवक का कार्यरत रहता है, कार्य सेवा देते हैं वहां पे। तो उनका जो है अपग्रेड बहुत इजीली हो सकता है। अब इजीली कैसे हो सकता है, एसओ में बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है, वहां पे स्टाफ का कमी, आप भी जानते हैं बहुत सारे ऑफिस में स्टाफ का कमी है। तो वहां पे क्या करवाते हैं कि डाक सेवक से ही 4 घंटे के बदले 6 घंटे 7 घंटे तक काम करवाते हैं। सुबह 9 बजे मेरा दोस्त जाता है, शाम को 6 बजे आता है। तो वो लोग का इजीली अपग्रेड हो जाएगा, एसपीएम लिख के दे देगा, अकॉर्डिंग टू वर्कलोड है बहुत ज्यादा। और जब एसओ का इंस्पेक्शन होता है, जब एसडीआई सर आएंगे तो उनको बताया जाएगा, एसपीएम भी सपोर्ट करेगा ही, आपको बताया जाएगा कि ज्यादा वर्कलोड होने के चलते 9 बजे आना पड़ रहा है, 5-6 बजे जाना पड़ रहा है। तो ऑटोमेटिक है, आपको जो है एसओ का लेवल अपग्रेड हो जाता है। डाक सेवक का आप 10,000 बेसिक में तो 12,000 बेसिक में इजीली जा सकते हैं, डाक सेवक का कोई इशू नहीं है। अब हो गया बीपीएम और एबीपीएम का बात। आप भी जानते हैं कि बीपीएम और एबीपीएम एसओ के अंदर होता है। तो एसओ, बीपीएम और एबीपीएम जो है बीओ के अंदर होता है, ब्रांच ऑफिस के अंदर। तो आप भी जानते हैं कि जो है बीओ अपग्रेड होगा तब जो है बीपीएम और एबीपीएम का जो है दोनों का टीआरसीए अपग्रेड हो सकता है। आप भी जानते हैं बीपीएम का 12,000 है तो 14,500, और एबीपीएम का जो है 10,000 है तो 12,000। उसमें कुछ पॉइंट देखना पड़ता है। जब बीओ का इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन के दौरान आप भी जानते हैं कि मिनिमम जो है एक बार इंस्पेक्शन साल में होगा ही, एक वित्तीय वर्ष में एक बार इंस्पेक्शन होगा। ऐसे नियमतः 3 मंथ पे इंस्पेक्शन होना चाहिए बीओ का, लेकिन इंस्पेक्शन नहीं होता। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि बार बार जो है हर एक साल ऊपर से लेटर आता है कि जिस बीओ में वर्कलोड ज्यादा है उसका इंस्पेक्शन करके उसका अपग्रेड करने के लिए, लेवल 1 से लेवल 2 करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग का ये भी कहना होता है कि क्या बीपीएम वहां पे वर्कलोड नहीं है लेकिन लेटर ज्यादा आ रहा है, तो क्या एबीपीएम का टीआरसीए जो है लेवल 2 में चला जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। डीओ अपग्रेड होगा, वहां के जितने भी स्टाफ है, एबीपीएम में जितना हो, 2 हो 3 हो, अब मेरे ही स्टाफ आप समझ लीजिए 2 एमसी है, 1 एमडी है, मतलब 3 एबीपीएम 1 बीपीएम। तो अगर मेरा पूरा बीओ अपग्रेड होगा तब तीनों का जो है, चारों का पूरा लेवल 2 में हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि वो क्या क्या पॉइंट्स है। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है रजिस्टर्ड लेटर, अनरजिस्टर्ड लेटर, उसके बाद पोस्टेज स्टाम्प्स, उसके बाद ट्रांजेक्शन होना चाहिए, पीएलआई आरपीएलआई के भी पॉइंट्स मिलता है। तो सबका पॉइंट्स बटा हुआ है। फिर 14 पॉइंट मिलता है जिसे अकाउंट मेंटेनेंस करते हैं, अकाउंट को मेंटेन आप लोग करते हैं पूरी तरह से, मेल को पूरा डाटा आप करते हैं, एंट्री बीओ में करता है एंट्री, जब वहां से आता है पूरा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है, पूरा फिल करना पड़ता है, रजिस्टर, एसबी, आरडी, टीडी, अकाउंट बुक पूरी तरह से। उसमें 14 पॉइंट मिलता है एक मंथ में। तो उसी तरह है, हर एक में पॉइंट, हर एक पॉइंट वाइज है। हम आपको अभी जो है हम लेटर के माध्यम से बताएंगे कि किसमें कितना पॉइंट आना चाहिए। उसके बाद जो है आपका जो है अपग्रेड हो जाएगा, पॉइंट के हिसाब से अपग्रेड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्पेक्शन के दौरान जो है एसडीआई पॉइंट कैलकुलेट करता है कि इतना वर्कलोड वाकई में है वर्कलोड, तो इनको जो है
अपग्रेड कर देता है लेवल 1 से लेवल 2 में। तो आप अगर वीडियो पसंद आए तो आपको हम बताते हैं अभी जो है किस प्रकार से कितना कितना पॉइंट जरूरी है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको अभी पॉइंट से रिलेटेड बताएंगे। थैंक यू। भाई लोग आप लोग को हम बताए थे कि जब इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करते हैं बीओ को तो आपको जो है वर्कलोड का पॉइंट दिया जाता है। अब कैसे पॉइंट वो काउंट होता है हम आपको इसी रिलेटेड बताएंगे और कितना पॉइंट में जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर है पॉइंट मिलता है आपको कि 25 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल अगर एक दिन में हैंडल हो रहा है उस बीओ में तो आपको एक वर्क ऑफ वर्कलोड आपको मिल जाएगा, 1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर 50 हो गया तो आपको 2 पॉइंट ऑफ वर्कलोड मिल जाएगा। समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर पॉइंट है कि रजिस्टर्ड आर्टिकल अगर एक मंथ में 22 रजिस्टर्ड आर्टिकल हुआ तो आपको 1 पॉइंट ऑफ वर्कलोड मिल जाएगा। अगर 44 हो गया तो 2 पॉइंट ऑफ वर्कलोड मिल जाएगा। पूरी तरह समझ गए। उसके बाद देखिए मनी ऑर्डर का भी सेम प्रोसेस है। एक मंथ में अगर 15 मनी ऑर्डर हैंडल हुआ तो आपको 1 पॉइंट ऑफ वर्कलोड मिल जाएगा आपके बीओ में। और अगर 30 हो गया तो 2 पॉइंट ऑफ वर्कलोड मिल जाएगा। उसके बाद पोस्टेज स्टाम्प को अगर सेल कर देते हैं एवरी 900 पोस्टेज स्टाम्प पे आपको 1 पॉइंट ऑफ वर्कलोड मिलेगा। एक मंथ में अगर 1800 आप एक मंथ में कर देते हैं तो आपको 2 पॉइंट ऑफ वर्कलोड मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर अगर 20,000 का एवरी कैश आप हैंडल कर रहे हैं एक मंथ में तो आपको जो है 1 पॉइंट ऑफ वर्कलोड मिलेगा। 40 कीजिएगा तो 2 पॉइंट ऑफ वर्कलोड मिलेगा। 6 नंबर है, अब जो है 6 नंबर है कि 10 ट्रांजेक्शन अगर एक मंथ में हो रहा है सेविंग बैंक का एनएससी का तो 1 पॉइंट ऑफ वर्कलोड माना जाएगा। अगर 20 होगा एक मंथ में तो 2 पॉइंट ऑफ वर्कलोड। आरपीएलआई का भी सेम है कि एवरी 10 ट्रांजेक्शन्स में आपको 1 पॉइंट ऑफ वर्कलोड मिल जाएगा एक मंथ में। 20 होगा तो 2 पॉइंट ऑफ वर्कलोड मिलेगा। फिर उसके बाद अगर कोई बिल पेमेंट करते हैं तो एवरी 20 बिल कलेक्ट होता है एक मंथ में तो आपको 1 पॉइंट ऑफ वर्कलोड मिलेगा। अगर 20 से ज्यादा 40 होगा तो आपको 2 पॉइंट ऑफ वर्कलोड मंथ में मिलेगा। आपको बता देते हैं कि ये मंथली जो है पूरी तरह से होते रहता है। आप पूरी तरह समझ गए। उसके बाद देखिए लास्ट है अकाउंट वर्क एंड रिसीप्ट ऑफ डिस्पैच मेल इन ए मंथ। 14 पॉइंट मिलता है इसका कि आपका एसबी जनरल, आरडी जनरल, टीडी जनरल, एसएससी जनरल सब कुछ कंप्लीट है। अकाउंट बुक पूरा कंप्लीट है। पूरा डिटेल्स आप रखे हैं, कितना मेल्स आया, कितना आप रिटर्न कर दिए, होता है ना वो सब का अगर पूरा ऑफिस मेंटेनेंस है तो आपको 14 पॉइंट मिलेगा। करीब जो है अगर सभी जितने भी पॉइंट्स आपको हम बताए हैं करीब 8-9 पॉइंट्स अगर सभी में वर्कलोड आपका जो है एक पॉइंट्स भी अगर मिल जाएगा टोटल में लमसम समझिए कि मंथ में अगर रेगुलरिटी इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे एक पॉइंट्स दे रखा है अगर मिनिमम एक पॉइंट्स भी हो जाएगा तो आपको जो है टीआरसीए लेवल 1 से लेवल 2 में आराम से जा सकते हैं। उसके बाद और भी कंडीशन है सिंगल हैंडेड बीओ में अकॉर्डिंग टू रूल्स। सिंगल हैंडेड बीओ में ये होने के बाद सिंगल हैंडेड बीओ में 1200 एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। डबल हैंडेड में जो है 1500 और ट्रिपल हैंडेड में 1800। तो ये सब पूरा अगर कैटेगरी कर लेते हैं तो लेवल 1 से लेवल 2 में अपग्रेड हो सकते हैं। और बीओ जैसे ही लेवल 1 से लेवल 2 में अपग्रेड होगा तो वहां के जितने भी स्टाफ होंगे जितना भी बीपीएम होगा मैक्सिमम 3 रहता है, 2 एमसी, 1 एमडी, 1 बीपीएम, 4 से ज्यादा स्टाफ नहीं रहते हैं बीओ में तो वो सभी का लेवल 2 में अपग्रेड हो जाएगा। ए बीपीएम का 10,000 से 12,000 में चल जाएंगे, बीपीएम 12,000 से 14,500 में चले जाएंगे। तो आप लोग समझ गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।